जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 21 फरवरी। 21 फरवरी के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? 15 फरवरी, 18 फरवरी, 20 फरवरी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 फरवरी। साथियों, हर साल 20 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व सामाजिक न्याय दिवस समाज में निष्पक्षता, समानता और समावेशन को बढ़ावा देने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। साथियों, संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा स्थापित यह दिन गरीबी, सामाजिक बहिष्करण, लैंगिक असमानता, बेरोजगारी, मानवाधिकार उल्लंघन और अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा जैसी समस्याओं से निपटने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। साथियों, अगर 2025 विश्व सामाजिक न्याय दिवस की थीम की बात करें तो थीम है न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत करना एक स्थायी भविष्य के लिए। आईएमपी है साथियों, यानी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। साथियों, बात आई महत्वपूर्ण दिवस की, तो आइए देख लेते हैं इस मंथ में अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। साथियों, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। अगर कैंसर दिवस की थीम की बात किया जाए तो थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। साथ में अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया गया। साथियों, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया और 15 फरवरी को विश्व पेंगोलिन दिवस, साथ में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। साथियों, इंपॉर्टेंट डेज वाले क्वेश्चन हर ऑल वनडे एग्जाम में किसी न किसी रूप में एक प्रश्न अवश्य पूछ लिया जाता है, इसलिए इस पोर्शन को इग्नोर ना करें। आपका काम है हमारे करंट अफेयर संस्था से जुड़े रहना। आपको अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम प्रतिदिन इसका रिवीजन कराते रहते हैं, यह अपने आप तैयार हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की नई सीएम के रूप में किसने शपथ लिया है? रेखा गुप्ता, मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेखा गुप्ता। साथियों, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता ने कल रामलीला मैदान में शपथ ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। साथियों, रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा दिल्ली में सॉल लीडरशिप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया? रेखा गुप्ता, अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 फरवरी को भारत मंडपम में साउल लीडरशिप कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे, यानी आज करेंगे साथियों, जिसमें भूटान के प्रधानमंत्री मुख्य भाषण देंगे। साथियों, इसमें राजनीति, खेल, कला, मीडिया और अन्य क्षेत्रों के नेता अपने नेतृत्व को साझा करने और सहयोग और विचार नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आएंगे। साथियों, सॉल का उद्देश्य प्रामाणिक नेताओं को प्रशिक्षित करना और भारत की राजनीतिक परिदृश्य में योग्यता आधारित नेतृत्व को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सलीला पांडे को किसने अपना नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? एसबीआई कार्ड्स, एचडीएफसी लाइफ, एचसीएल या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एसबीआई कार्ड्स। हाल ही में साथियों, भारतीय स्टेट बैंक कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन और वित्तीय अपडेट की घोषणा की है। साथियों, सल्ला पांडे को कंपनी की नए प्रबंधक निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। साथियों, वह 1 अप्रैल 2025 से पदभार ग्रहण करेंगी और अभिजीत चक्रवर्ती का स्थान लेंगी। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू किया गया?
LIC, फ्लिपकार्ट, PLI या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट LIC। साथियों भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने अपने एजेंटों की दक्षता बढ़ाने के लिए वन मैन ऑफिस नामक एक नई डिजिटल पहल की शुरुआत की है। साथियों 17 फरवरी 2025 को लॉन्च की गई इस पहल का उद्देश्य 2047 तक सबके लिए बीमा के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को साकार करना है। साथियों यह पहल एजेंटों को 24/7 डिजिटल सेवाएं प्रदान करके पॉलिसी बिक्री, ग्राहक सेवा और व्यवसाय प्रबंधन को आसान बनाती है। साथियों LIC जिसकी स्थापना हुई थी 1956 ईस्वी को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 10वां, 15वां, 22वां या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22वां। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 22वें स्थापना दिवस का आयोजन विभिन्न कार्यक्रमों के साथ किया, जिसमें अनुसूचित जनजाति एसटीएस के अधिकारों का रक्षा और उनके विकास में आयोग की भूमिका को रेखांकित किया गया। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नॉर्डेक्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? अबू धाबी, कतर, कनाडा या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अबू धाबी। हाल ही में साथियों भारत की प्रमुख रक्षा शिप बिल्डिंग कंपनी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड अबू धाबी में आयोजित नॉर्डेक्स 2025 प्रदर्शनी में अपनी स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई फास्ट पेट्रोल वेसल और ऑफशोर पेट्रोल वेसल का प्रदर्शन कर रही है। साथियों ये पोत मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की बढ़ती समुद्री क्षमताओं को दर्शाते हैं। यह प्रदर्शनी सीएसएल को अपनी नवाचार क्षमताओं को उजागर करने और वैश्विक रक्षा बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर प्रदान करती है। साथियों अबू धाबी जो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे 2025 के विशालाक्षी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर भाग्यश्री पाटिल, मनु भाकर, आतिशी या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डॉक्टर भाग्यश्री पाटिल। हाल ही में साथियों डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ की प्रो कुलपति डॉक्टर भाग्यश्री पाटिल को शिक्षा में उनके परिवर्तनकारी योगदान के लिए विशालाक्षी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। साथियों आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 में राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार प्रदान किया है। साथियों शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और परोपकार के क्षेत्र में डॉक्टर पाटिल के काम ने अनगिनत लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में RSS ने कहा नए मुख्यालय केशव कुंज का उद्घाटन किया? दिल्ली, लखनऊ, पटना या मुंबई? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिल्ली। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने नई दिल्ली के झंडेवालान में अपने अत्याधुनिक मुख्यालय केशव कुंज का आधिकारिक उद्घाटन किया। यह विशाल परिसर 4 एकड़ में फैला हुआ है और 5 लाख वर्ग फीट क्षेत्र को कवर करता है, जिसे संघ की बढ़ती गतिविधियों के अनुरूप विकसित किया गया है। साथियों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला को मैसाचुसेट्स के गवर्नर का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है? द्रौपदी मुर्मू, नीता अंबानी, सोनिया गांधी या रेखा गुप्ता? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीता अंबानी। हाल ही में साथियों नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष को शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कला, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मैसाचुसेट्स के गवर्नर का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है साथियों, आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। साथियों कल का प्रश्न था जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेशन में देना था कि अयोध्या किस नदी के किनारे अवस्थित है? सरयू, गंगा, यमुना या इनमें से कोई नहीं? इसका साथियों उत्तर होगा सरयू नदी के किनारे स्थित है अयोध्या। आज का प्रश्न है आप सभी साथियों के लिए, जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेशन में देना है। खेलों का देश नाम से कौन सा देश जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, श्रीलंका या न्यूजीलैंड? क्या होगा उत्तर? आप सभी साथी कमेंट सेशन में लिखकर अवश्य बताइएगा।
साथियों, आज का अपना ये महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक करिएगा, ज़्यादा से शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम ग्रुप सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े हैं तो और साथियों तक शेयर करें, जिससे और भी साथी जुड़ें और अपना परिवार एग्जाम ग्रुप सेंटर और बड़ा हो सके। ठीक है साथियों, जय हिंद, नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।